माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बीएसपी स्वर्ण भवन कुमारी मैथ जी ने माननीय कांसीराम साहब को पुष्प अर्पित करने के बाद उन्होंने बता दिया कि बसपा हरियाणा में क्यों हारी और कांग्रेस क्यों हारी और बीजेपी क्यों सरकार। इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। इतना ही नहीं बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया और इन सब से फिर बीएसपी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि बीएसपी के लोगों ने अपने उम्मीदवारों को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। का जब जजमेंट आया SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर आदि को लेकर, तो जो पूरे देश में जो SC/ST वर्गों के लोग हैं उनकी आंखें खुल गई। जो ये संविधान बचाने, आरक्षण बचाने की बात करते, तो इस मामले में सारी पार्टियां, बीजेपी एंड कंपनी के लोग, कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग, सारी की सारी पार्टियों ने कुछ भी इसके ऊपर सही जवाब नहीं दिया। बस आरक्षण की बातों करते रहे, हम ध्यान रखेंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो सेंटर की ओर से जो सरकारी वकील होते हैं, कांग्रेस के भी, तो सबने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उनकी हाँ में हाँ मिलाया है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के श्री राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर कह दिया कि वक्त आने पर हम इन वर्गों का पूरा आरक्षण खत्म कर देंगे। तो इसका असर पड़ा है पूरे देश में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्होंने लोकसभा चुनाव में फायदा उठाया, अब दोबारा से इस मुद्दे के ऊपर अब इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर ये हरियाणा में क्यों नहीं उठा लिया इन्होंने। कांग्रेस शासित तेलंगाना